नमस्कार विद्यार्थियों। एमए फाइनल इतिहास के प्रथम पेपर में मैं डॉक्टर शिल्पा मेहता आपके साथ आज जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो है राजस्थान मुगल संबंध 1556 से 1616 ईस्वी तक। हम जब इस टाइम पीरियड की बात करते हैं तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये वो टाइम पीरियड है जब मुगल सिंहासन पर अकबर ने अपना शासन संभाल लिया था और अब उसके द्वारा अपनी जो प्रशासन की तरीके थे उसके हिसाब से वो अलग अलग राज्यों से अलग अलग संबंध तय कर रहा था। किसी के द्वारा किसी पर आक्रमण के द्वारा, किसी के साथ मित्रता के द्वारा। तो इस टाइम पीरियड में राजस्थान के जो राजपूत थे उनके मुगलों के साथ कैसे संबंध थे और किस तरह से स्थापित हुए उनकी आज हम चर्चा करेंगे। 1206 से 1526 तक का 320 वर्षों का जो सल्तनत काल थे वो राजपूतों से प्रतिरोध का काल रहा था। बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की नींव डाली, किंतु निरंतर युद्धों में उलझे रहने से राजपूतों के साथ उसके संबंधों में कोई नवीनता नहीं आई थी। बाबर के पुत्र हुमायूं को अवश्य अवसर मिला, किंतु अपनी अस्थिर प्रतिभा के कारण वह राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने से वंचित रहा और जनवरी 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। तभी उसका 14 वर्षीय पुत्र अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा। उसने यहाँ के राजपूतों से सहयोग से संघर्ष साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, अर्थात कहीं पर सहयोग की और कहीं पर संघर्ष की। इसी क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं 1562 ईस्वी की आमेर संधि। आमेर के शासक राजा भारमल के राज्याभिषेक के साथ केवल कच्छवाहों के इतिहास का नहीं अपितु राजस्थान के इतिहास का एक नया अध्याय आरंभ होता है। राज्याभिषेक के समय भारमल या बिहारीमल की अवस्था 50 वर्ष की थी और वे राज्य कार्य सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे थे। आमेर की गद्दी के दावेदार सूजा और आस्करण उसे हत्याने के लिए प्रयत्नशील थे। आस्करण गद्दी प्राप्त करने की इच्छा से भारत के सूर सुल्तान इस्लाम शाह के सेवक हाजी खां पठान के पास पहुंच चुका था। इन परिस्थितियों में गद्दी को सुरक्षित करने के लिए भारमल को भी पठानों की शरण लेनी पड़ी। हाजी खां पठान के साथ कतिपय युद्धों में भारमल ने भाग लिया था और अपनी पुत्री बाई कृष्णावती का वैवाहिक संबंध हाजी खां पठान के साथ भी किया था। भारमल ने आस्करण के संभावित मददगार हाजी खां पठान की सहानुभूति प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी का पक्ष निर्बल कर दिया था। उधर भारत में मुगलों का सितारा बुलंदी पर देखकर भारमल का भतीजा सूजा अजमेर की मुगल सूबेदार मिर्जा शरफुद्दीन के पास सहायतार्थ पहुंच गया था। मिर्जा शरफुद्दीन ने मुगल साम्राज्य के विस्तार का इसे स्वर्ण अवसर समझकर सूजा को आमेर की गिद्दी दिलाने के बहाने 1551 में आक्रमण किया। तब भारमल इस स्थिति में नहीं था कि वह मिर्जा का सामना कर पाए, अतः उसने मिर्जा को टांका देना स्वीकार कर दिया और बतौर जमानत अपने पुत्र जगन्नाथ और भतीजे राज सिंह व खंगार को मिर्जा के हवाले कर दिया। अगले साल फिर सूजा के भड़काने पर शरफुद्दीन आमर पर आक्रमण करने का सोचने लगा। इधर मेवाड़ का महाराणा भारमल के राज्य के भाग पर अधिकार करना चाहते थे, तो दूसरी ओर मारवाड़ का शक्तिशाली शासक मालदेव आमेर राज्य पर अतिक्रमण कर रहा था। ऐसी विकट परिस्थितियों में आक्रमण की आशंका से त्रस्त भारमल पहाड़ियों में आश्रय लेने की सोच रहा था। तब उसे अकबर की सहायता एवं हस्तक्षेप पर विचार आया। अकबर ने अपनी राजस्थान